नमस्कार दोस्तों, राधे। अगर आपके घर कोई नई संतान आने वाली है, अर्थात कोई नया मेहमान आने वाला है, तो यह वीडियो आपके लिए खास होने वाली है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अमावस्या की और शनि की साढ़े साती की। जब नई संतान आने वाली होती है तो हर माँ बाप अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं, जैसे कुंडली कैसे रहेगी, भाग्यांग मूलांग कैसा रहेगा, कोई दोष तो नहीं रहेगा। इसके लिए बहुत सारी वीडियो ढूंढते रहते हैं। तो आपने सही वीडियो खोला है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आने वाली संतान के ऊपर अमावस्या का या शनि की साढ़े साती का क्या प्रभाव पड़ेगा। अर्थात मई 2026 में जो बच्चे पैदा होंगे वो जिस दिन पैदा हो रहे हैं, कहीं वो अमावस्या का दिन तो नहीं है, या जब वो पैदा हो रहे हैं तो कहीं शनि की साढ़े साती का संयोग तो नहीं बन रहा है। इसको जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिए। कई बार क्या होता है कि जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर बोलते हैं चीज़ें नॉर्मल नहीं जा रही हैं, अर्थात बच्चा उल्टा है या बच्चे की गले में नाल है, इस तरह की तमाम बातें कहते हैं और ऑपरेशन करना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में क्या होता है, माँ बाप के पास थोड़ा सा मन उदास होता है, लेकिन इस को एक अवसर भी कहा जा सकता है। कैसे कहा जा सकता है कि आप डेट को आगे पीछे कर सकते हैं, अर्थात जो खराब दिन है, खराब समय है, उसका त्याग करें। कैसे? जैसे पर डे 12 कुंडली बनती है, उसमें 1 या 2 कुंडलियां शुभ और राजयोग वाली होती हैं, 5 कुंडली तो मांगलिक होती है, पर डे 5 कुंडलियां मांगलिक होती हैं, 2-3 राहु केतु शनि वाली होती है। तो उसमें से जो बेहतर कुंडली हो उसका चयन करें। और खास तौर से अगर वो अमावस्या, विषयोग, ग्रहण योग, इन सब निगेटिव डेज से परे हो तो उस दिन जरूर आप सबसे बेस्ट कुंडली की तरफ जाएं, जिससे बच्चे को यह ना लगे कि सारे जितने दोष हैं मेरी कुंडली में। आइए अपने मूल विषय पे चलते हैं। सबसे पहले बोर्ड में साफ साफ है कि अमावस्या कब है। तो पहली बात ये बात बता दें कि ये जो डाटा हम आपको देंगे ये बनारस के ऋषिकेश पंचांग का है। दूसरा, अमावस्या क्या होता है। अमावस्या तो ऐसे पंचांग के अनुसार महज एक डेट है, लेकिन ज्योतिषीय दृष्टि से अगर इसको हम कहें तो जब सूर्य और चंद्रमा मिल जाते हैं तो उस कालखंड को गहरे अर्थों में अमावस्या से जोड़कर देखा जाता है। क्यों देखा जाता है? क्योंकि चिराग तले अंधेरा होता है, अर्थात सूर्य जब चमकता है तो उसके आसपास की चीजें नहीं दिखाई देती हैं। तो जब चंद्रमा सूर्य के पास पहुंचता है तो चंद्रमा अपना गुण, पावर और ताकत खो बैठता है। ऐसी स्थिति में क्या होता है, चंद्रमा को मन का मालिक कहा जाता है। तो ऐसे बच्चे परेशान होना, डिप्रेस होना, कमजोर होना, उदास होना, चिड़चिड़ेपन की स्थिति, कई बार ठंड से जुड़ी हुई बीमारियां जैसे कफ, श्वास की दिक्कत, ये सब समस्याएं देखी जाती है। तो अगर आपको पहले से पता है तो आप इन दिनों को थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हैं। आइए बात करते हैं कि अमावस्या मई 2026 में कब है। सबसे पहले 16 मई 2026 को 10:59 को रात्रि में PM को चंद्रमा चले जाएंगे सूर्य की राशि में। इसी समय से कहीं न कहीं अमावस्या का प्रभाव प्रारंभ हो जाएगा। कब तक रहेंगे? 19 मई 2026 को 1:21 AM तक चंद्रमा किस में रहेंगे? सूर्य के घर में रहेंगे, अर्थात सूर्य जिस राशि में है उसी राशि में चंद्रमा विद्यमान है। तो जो बच्चे इसमें पैदा होंगे उनकी कुंडली में कहीं न कहीं से अमावस्या का जो नेगेटिव प्रभाव है वो प्राप्त होगा। आपको हमने बताया कि इस कालखंड में जो बच्चे पैदा होंगे मानसिक रूप से थोड़ी सी चिंता और परेशानी या उदासी बनी रहेगी। इस कारण से इस कालखंड में कोशिश करें डिलीवरी की स्थिति न बने। अगर डॉक्टर ने कह दिया तो आपसे हमने कहा किसी कालखंड में जो सबसे बेहतर कुंडली हो उस तरफ जाएं जिसमें और नेगेटिव योग न रहे। अगर आपके मन में है कि ये समय कैसे प्राप्त किया जाए तो आप दिए नंबर पर कॉल करके सीधे बातचीत कर सकते हैं या आसपास किसी विद्वान से भी इस संबंध में वार्ता या डिस्कशन कर सकते हैं। आइए चलते हैं शनि की साढ़े साती। सबसे पहले शनि की साढ़े साती क्या होती है। जब चंद्रमा शनि की एक राशि पहले या एक राशि के बाद तक रहे तो उस कालखंड को शनि की साढ़े साती कहते हैं। साढ़े साती के प्रभाव में जब बच्चा पैदा होगा तो कहीं न कहीं चंद्रमा और शनि के आसपास होने का जो निगेटिव प्रभाव है उसके ऊपर पाया जाएगा।
आपके मन में एक विषय उठ सकता है, क्या 7.5 अगर जन्म के समय नहीं आएगी तो क्या पूरे जीवन नहीं आएगी? ऐसा नहीं, 7.5 जीवन में 2 से 3 बार जरूर आएगी। लेकिन जब वो जन्म के समय आती है तो कहा जाता है कि जन्म के समय पे जो बालक के ऊपर प्रभाव होता है वो ज़्यादा पड़ता है। इसको साइंस भी मानता है, इसको ज्योतिष भी मानता है कि बच्चे के जो 2-2.5 साल 3 साल बचपन के होते हैं उसके जीवन पे ज़्यादा प्रभावशाली होते हैं। इस कारण से कोशिश करना चाहिए कि शनि के 7.5 का जो गहरा प्रभाव है, जो उसका मध्य काल होता है या प्रथम काल होता है उसमें या द्वितीय काल हो उसमें ना आए। तो कब से कब तक है बताते हैं। 10/5/2026 को 7:51 AM अर्थात मॉर्निंग से शनि की 7.5 का प्रभाव मई में प्रारंभ हो जाएगा। कब तक रहेगा? 16/5/2026 को 10:59 PM तक यह कालखंड शनि की 7.5 से जोड़कर देखा जाएगा। ये जो डाटा है बनारस के ऋषिकेश पंचांग का डाटा है। इस कालखंड में जो बच्चे पैदा होंगे वो कहीं न कहीं से शनि के 7.5 से प्रभावित रहेंगे। तो कोशिश करें इन डेट्स को ना लें। अगर ऑपरेशन हो रहा है तो बहुत ज़्यादा, नॉर्मल में भी आजकल आर्टिफिशियल पेन पैदा होता है। डॉक्टर एक निश्चित समय पे पेन की दवा लगाते हैं, उसके अनुसार समय थोड़ा आगे पीछे होकर प्रसव आगे बढ़ता है। तो ऐसी स्थिति में भी आप एक प्रयास कर सकते हैं। आपको अपने बच्चे के लिए एक बेस्ट समय निकलवाना है, डेट निकलवानी है, दिए नंबर पर कॉल करके सीधे बातचीत कर सकते हैं। आपने वीडियो को पूरा देखा, हृदय से धन्यवाद। और हाँ, उन घरों को जरूर साझा करिए जिनके घर नई संतान आने वाली है। और अभी तक आपने हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार फिर से निवेदन है कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद। राधे।